हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ CSS सीरीज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CSS में यूनिट्स क्या होते हैं। तो CSS में यूनिट्स जो हैं वो आपको मदद करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं पिक्चर्स की, और कई सारे काम आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। वो आपको हेल्प आउट करते हैं डायमेंशंस को, पोजीशंस को या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को CSS में डिफाइन करने के लिए। अब वैसे अगर देखें तो मेजरमेंट हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कर रहे होते हैं। हम केजीज में, हम लीटर्स में, हम ग्राम्स में, हम और भी कई सारे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, वज़न को समझने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए। तो वो जो मेजरमेंट होती है वो बेसिकली आप डिफाइन करते हो डिफरेंट यूनिट्स में। इसी तरीके से जब आप वेबसाइट में काम करते हो तो वेबसाइट के अंदर भी हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने का जो तरीक़ेकार होता है हमारे पास वो डिफरेंट यूनिट्स में होता है। लेकिन CSS इसको टू मेजर ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है। तो जो हमारे पास दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनमें जो पहली कैटेगरी है वो कहलाती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स, और जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास कहलाती है रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जिनकी लेंथ या मेजरमेंट्स फिक्स होती हैं, और वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करते, बल्कि वो फिक्स ही रहते हैं अपनी नेचर में, अपने साइज़ में, और वो किसी के चेंज होने से खुद चेंज नहीं होते। तो इसीलिए उनको एब्सोल्यूट कहा जाता है कि जितना डिफाइन कर दिया गया है बस वो उतने ही हैं। अगर आप साइज़ बड़ा कर लें तो वो बड़े नहीं होंगे, और अगर आप साइज़ छोटा कर लें तो वो छोटे नहीं होंगे। अब यहाँ साइज़ से जो मेरा मतलब है कहने का वो ये है कि अगर मैं स्क्रीन साइज़ छोटा कर लूँ तो वो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किसी से इनहेरेंटली रिस्पॉन्सिव नहीं होते डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के ऊपर। यानी कि अगर मैं मोबाइल स्क्रीन देखूँ तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मेरे पास फ़ॉन्ट छोटा आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेरे पास डेस्कटॉप स्क्रीन। तो मेरे पास दोनों स्क्रीन में फ़र्क है। तो इसी को हम एब्सोल्यूट कहते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि नो चेंज, वो चेंज ही नहीं होंगे, दे आर फिक्स्ड इन देयर नेचर। और उसके अंदर जो कुछ मेन हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट हैं वो कुछ ये हैं, और तकरीबन तमाम ही यही हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पिक्सल्स को। पिक्सल क्या होता है? ये आपके स्क्रीन पे एक नुक्ते को कहते हो आप, पिक्सल। ये जो आप टेक्स्ट लिखा देख रहे हैं ये मुख्तलिफ नुक्तों से मिलके हमारे पास ये टेक्स्ट डिफाइन हुआ है। अब ये पिक्सल जो ये लिखा हुआ है वाइट में, तो ये मुख्तलिफ वाइट डॉट से मिलके हमारे पास डिफाइन हुआ है, तो हम इसको पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर एक जो नुक्ता होता है वो आपका एक पिक्सल होता है, राइट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में जो सबसे ज़्यादा और 99.9% केसेस में जो आप यूज़ करेंगे वो आपके पास पिक्सल ही होगा। इसी से आपका वास्ता सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला है। पिक्सल को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और लाइव सर्वर की तरफ, और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। यहाँ मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है यूनिट्स के नाम की। तो अगर आपने नहीं क्रिएट की हुई तो आप यहाँ जाके एक फ़ाइल क्रिएट कर लें यूनिट्स की, और मैंने इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर लिया है अपने पास CSS के साथ। तो मेरे पास एक CSS है, राइट, और मेरे पास एक यूनिट्स की फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। तो मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे, सॉरी मैंने लिंक नहीं की है CSS। तो लिंक करने का वही तरीका है जो हमने प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा हुआ है। तो आप उसके ज़रिए से लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के लिए आप बस इसका पाथ चेक कर लिएगा कि आपने जो इसका पाथ है वो सही तरीके से डिफ़ाइन कर देना। तो ये मेरे पास CSS भी लिंक हो गई है, और मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने पास एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ मेरे पास एक पैरा है, और इस पैरा के अंदर मैं एक डमी टैक्स ले लेता हूँ। अब मेरे पास 10 वर्ड्स का, तो मेरे पास 10 वर्ड्स का यहाँ पे एक डमी टैक्स है, वो आ चुका है। और अब हम करेंगे ये कि हम इस टैक्स को अपने पास
चेंज करके देखेंगे, इसका साइज़ चेंज करके देखेंगे कि, और उसको हम करेंगे अपने एब्सोल्यूट यूनिट्स के साथ, राइट। तो इतना आसान है, काफ़ी मुश्किल बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है आपके पास। आपने आना है CSS में, और मैं यहाँ पे एक अपने पास एलिमेंट सेलेक्टर ले लेता हूँ, और मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है नॉर्मल जो होता है हमारे पास, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी से, डिक्लेरेशन से आप इसका यहाँ पे फॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे 20 पिक्सल डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब ये जो 20 पिक्सल है मेरे पास, ये डिफ़ाइन हो गया है। अब मेरी स्क्रीन छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए तो इससे इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल अपने आप के अंदर कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो यही होता है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट। इसी चीज़ को समझने के लिए एक और तरीका है जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है इसको समझने के लिए कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है हमारे पास सेटिंग्स का। तो आप सेटिंग्स में चले जाएं और यहाँ जाके इसमें सर्च करें आप फॉन्ट साइज़। तो मैं एज यूज़ कर रहा हूँ, एज मेरे पास कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम क्रोम पे ओपन कर लेते हैं और वहाँ चेक करते हैं हम लोग फॉन्ट साइज़ को। तो ये हमारा फाइल का URL है। तो मैं यहाँ एज बंद कर देता हूँ और हम चलते हैं क्रोम की तरफ। तो हमारे पास क्रोम में भी एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, एज में भी होता है, आप ओपेरा यूज़ कर रहे हैं उसमें भी है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फॉन्ट साइज़। ओके, तो जब आप फॉन्ट साइज सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है। नॉर्मली आपके पास मीडियम ही सिलेक्टेड हुआ होगा, बट आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, वेरी स्मॉल भी कर सकते हैं, आप लार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे तो ब्राउज़र का जो फॉन्ट होगा वो चेंज होता रहेगा। अब क्योंकि मैंने इसको वेरी स्मॉल कर दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वेबसाइट्स हैं उनका भी फॉन्ट मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गूगल है, तो मैं जब इसे सर्च करता हूँ तो इसका भी फॉन्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम विकिपीडिया खोल लेते हैं। अब ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा फॉन्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको जाकर चेंज करूँ तो मैं वेरी लार्ज कर दूँ तो ये मेरे पास बड़ा हो जाना चाहिए। लेट्स चेक, ये बड़ा हो चुका है मेरे पास, राइट। तो और अगर मैं इसे मीडियम करूँ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मीडियम होता है वो 16 पिक्सल होता है। तो ये 16 पिक्सल के ऊपर जो ह्यूमन आई जो है वो बहुत आसानी के साथ इसे रीड कर सकती है, उस पर ये आ चुका है। तो ये हमारे पास था हमारा कि हम फॉन्ट ब्राउज़र में कैसे सेट करते हैं। अब अगर ब्राउज़र में आपने वेरी स्मॉल किया हुआ है तो विकिपीडिया पे जाके देखें तो ये तो छोटा हो गया है। लेकिन मैं अगर अपनी वेबसाइट पे आके देखूँ तो मैंने क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ किया है तो यहाँ मेरा फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसे वेरी लार्ज कर दूँ तो विकिपीडिया पे तो चेंज हो जाएगा, वेरी लार्ज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट मेरी वेबसाइट पे ये चेंज नहीं हुआ है। तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट वो यूनिट होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा होता, वो बस अपनी मर्जी से चलता है। मतलब आप समझे, वो दैट इज फिक्स्ड इन नेचर, वो चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी को बेस नहीं बनाता, और उसका एक डायमेंशन डिफाइंड है और वो उसी साइज के ऊपर अपने आप को रखता है जो आपने बता दिया। मैंने यहाँ 20 पिक्सल बता दिया, ये 20 पे ही रहेगा। मैं यहाँ 40 पिक्सल डिफाइन कर दूँ तो ये 40 पे ही रहेगा। मैं भले अपने ब्राउज़र के फॉन्ट को कम करूँ या मेरा यूज़र जो है वो इसे छोटा देखना चाहता है तो वो नहीं देख सकता है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट में एब्सोल्यूट यूनिट को यूज़ किया है। तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट। तो अगर यहाँ यूज़ नहीं करेंगे इसको तो हम यहाँ इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो नॉर्मली हम इसको फॉन्ट के साथ यूज़ नहीं करते, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव यूनिट्स को। टिल देन, गुड बाय।